और उसमें कोई जाति नहीं, केवल राजपूत नहीं, हर जाति की महिलाएं, सारे महिलाएं एकत्रित होकर के इसी गढ़ पर और जौहर व्रत का पालन की। 4-5 साल पहले ही यहाँ बड़ा बड़ा हड्डी देखने को मिला था, जो फिर उसको अंदर कर दिया गया था। 2.5 सेर जनेऊ तोला गया था, इतने हिंदू लोगों की हत्या हुई थी। लेकिन जो उपाधि उनको मिला उमगा गढ़ से, बाघराव और सिंहराव, उस नाम को हम लोग अभी तक जानते आए हैं। बगल में वार, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर वार एक गढ़ है, जो कि मुस्लिम का शासन था वहाँ। और ऊपर किला पर दीप प्रज्वलित मसाल जलने के कारण उसे किसी तरह की दिक्कत होती थी। उमगा गढ़ में रात्रि विश्राम के दौरान उन्होंने 7 बाघों का वध किया और वहाँ की रानी नंगे तलवार भेजकर इन्हें आमंत्रित की। जब उन्हें पता हुआ कि 2 नौजवान रात्रि विश्राम के दौरान 7 बाघ और शेर का वध किया, सुना गया कि राजा सहित लोग मारे गए। अपने दीप को बुझा लीजिए। यहाँ के शासक कहा कि मैं दीप नहीं बुझाऊंगा और दोनों तरफ से युद्ध हुई। जी नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज टीवी। देखिए, आपको मालूम है कि बुलेट न्यूज की टीम लगातार विधानसभा वार सर्वे कर रही है। इस दौरान रफीगंज विधानसभा के उन स्थानों पर भी जा रही है जहां पर कहीं ना कहीं कुछ इतिहास, कुछ धर्म, कुछ धार्मिक स्थान हैं जो प्रसिद्ध हैं, प्रचलित हैं, उनसे भी उनकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। वर्तमान में अभी हम मौजूद हैं एरकी कला पंचायत के तेलडीहा गाँव में। अब यह शक्ति गढ़ है और यहाँ पर हजारों की संख्या में महिलाएं जौहर हुई थी और ये अलग कहानी है। औरंगाबाद में ऐसा पहली बार या पहली सूचना ये मिली है, इसलिए हम लोगों से भी जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार इसकी पूरी कहानी क्या कुछ है, क्योंकि यहाँ पर महिलाएं जौहर हुई थी। अब तक आप राजस्थान में सुनते होंगे अब तक आप, लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ है कि बिहार के औरंगाबाद जिले में इस तरीके की भी एक मंदिर है जिसे जौहर माई के नाम से जाना जाता है। क्या वजह है, क्या कहानी है, वो समझने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ में यहाँ के स्थानीय हैं। क्या नाम हुआ, सबसे पहले तो ये बताइए। मेरा नाम विनय कुमार सिंह हुआ। क्या कारण है कि आज जौहर माई का नाम पड़ा, क्या गढ़ की पूरी कहानी क्या है? वैसे हम लोग जो हैं सो हमारे पूर्वज यहाँ के नहीं हैं। एक कोल्ह का राज हुआ करता था, तेलडीहा नाम है, और हमारे पूर्वज बड़ौदरा से आए हैं। उमगा गढ़ में रात्रि विश्राम के दौरान उन्होंने 7 बाघों का वध किया और वहाँ की रानी नंगे तलवार भेजकर इन्हें आमंत्रित की। जब उन्हें पता हुआ कि 2 नौजवान रात्रि विश्राम के दौरान 7 बाघ और शेर का वध किया है, वहाँ जाने के बाद सेनापति से कुछ अनबन हुआ और सेनापति इन्हें ललकारा। इन्होंने वहाँ के कुछ सैनिकों, जो वफादार सैनिक थे, उनको लेकर के इस गढ़ पर चढ़ाई किया और यहाँ राज स्थापित किया। बाघराव, सिंहराव उनका नाम नहीं था, नाम क्या है वो हम लोगों को पता नहीं। अच्छा। लेकिन जो उपाधि उनको मिला उमगा गढ़ से, बाघराव, सिंहराव, उस नाम को हम लोग अभी तक जानते आए हैं। उमगा जो कि इसी विधानसभा में पड़ता है, औरंगाबाद जिले में है, और वहीं की पूरी कहानी आप बता रहे हैं कि वहां पर हुआ। जी, वहां पर हुआ, रानी कुआं हुआ। यहाँ आने के बाद यहाँ ठहर गए, रहने लगे। बगल में वार, यहाँ से करीब 4 किलोमीटर की दूरी पर वार एक गढ़ है, जो कि मुस्लिम का शासन था वहाँ। और ऊपर किला पर दीप प्रज्वलित मसाल जलने के कारण उसे किसी तरह की दिक्कत होती थी। मुस्लिम शासक को उन्होंने यहाँ सूचना दिया कि आप अपने दीप को बुझा लीजिए। यहाँ का शासक कहा कि मैं दीप नहीं बुझाऊंगा और दोनों तरफ से युद्ध हुई। एक इस गांव के इस कोने पर है पूरब और उत्तर के कोने पर मुड़कटवा बुलाता है, और गांव के दक्षिण और पश्चिम के कोना पर तुर्काही बुलाता है। दोनों तरफ से उन लोगों ने आक्रमण किया, इस गढ़ पर आक्रमण किया और यहाँ का शासक अपने सैनिकों के साथ मुंह तोड़ जवाब दिया। हालांकि गलत सूचना आई यहाँ राजघराना में, गढ़ में गलत सूचना आ गया कि राजा सहित लोग मारे गए और गांव के जितने महिलाएं थी, और उसमें कोई जाति नहीं, केवल राजपूत नहीं, हर जाति की महिलाएं, सारे महिलाएं एकत्रित होकर के इसी गढ़ पर और जौहर व्रत का पालन की। ऐसा हुआ कि जब पता चला कि हमारी महिलाएं सब जौहर हो गई हैं, तो उन लोगों को बहुत दुख हुआ। और आने के बाद यहाँ जो है सो इतने लोग मराए थे, जो कि किद्वंती है, जो हम लोगों को सुनाया कहानी है कि 2.5 सेर जनेऊ, 2.5 सेर जनेऊ तोला गया था, इतने हिंदू लोगों की हत्या हुई थी। और बगल में ही रानी का एक तालाब था, वहाँ भी अभी कुछ स्तूप देखने को मिलेंगे। उसी में जो है सो उन लोगों को डाल करके और बंद कर दिया गया था। कैसे मालूम चला कि यहाँ पर जो है आप लोग कैसे मालूम चला और ये मंदिर कैसे बना, उसकी
पूर्वजों द्वारा जो शुरू से जो है सो पहले मिट्टी का था। इनमें केवल घी का लेप होता है, सिंदूर वगैरह नहीं चढ़ाया जाता है, सिंदूर चढ़ाना वर्जित है, केवल घी का लेप होता है। घी का लेप, हाँ, पहले मिट्टी का था, पूर्वजों द्वारा चलते आ रहा था। उसको धीरे धीरे लोग जागरूक हुआ, मंदिर बनाए, मंदिर बना करके पूजा पाठ तो शुरू से मिट्टी के थे, उस समय भी पूजा होता था। क्या कहानी लगता है, आप लोग तो यहाँ स्थानीय हैं ही, ऐसा बता रहे हैं, आप लोगों को भी लगता है कि ऐसा कुछ सच हुआ हाँ, था? सच है, जैसा कि पूर्वज लोगों ने बताया है वो अनुसार हम लोग पूजा पाठ भी करते हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, हम लोग का आज भी बिहार और झारखंड में जहाँ भी हमारे समाज गायकवाड़, जहाँ भी राजपूत हैं, वो टेल्डिहा का ही बासिंदा है। चाहे बिहार में हो, चाहे बगल में दसवीं है, दरभंगा है, सारे लोग टेल्डिहा का ही है। यहीं से सबका मैंने उन लोग रहने वाले टेल्डिहा का ही है, शक्तिगढ़ टेल्डिहा का ही है। शक्तिगढ़, और यहाँ बहुत सारी सच्चाई है। गढ़ पर खुदाई हुआ था तो हड्डी मिलती है। बहुत सारे मैंने 2-3 चावल या 4-5 साल पहले ही यहाँ बड़ा बड़ा हड्डी देखने को मिला था, जो फिर उसको अंदर कर दिया गया था। मतलब हड्डी इंसान का, यहाँ पर इंसान का हड्डी का बड़ा बड़ा हड्डी, इंसान का हड्डी, इंसान का हड्डी। और एक कुआं का ईंट निकाला जा रहा था, तो उसमें से बहुत जला हुआ चावल निकला था, जो कि पूरे गांव में जो है सो एक मुट्ठी बांटा गया था, और जला हुआ चावल बहुत सारा निकला था, कुआं से निकला। जी, कुआं से। मतलब ये अभी भी अगर इस गढ़ की खुदाई की जाए तो बहुत कुछ निकल सकता है। हाँ, बहुत कुछ निकल सकता है। और मैंने पता चलता है हड्डी भी जो है वो नरकंकाल देखने में लगता है कि आज के लोगों के उस तरह का हड्डी नहीं मिल पाता है, जिस तरह से हड्डी देखने को मिलता है। मतलब है जी जी। तो ये गायकवाड़ परिवार जो है जी पूरे झारखंड और बिहार में 35 गांव में हैं। अच्छा। और 35 गांव यहीं से गए हैं और वहां जा करके अपना बस सब लोग आते भी हैं। इस एरिया में कहीं भी कोई फंक्शन में या कहीं भी शादी विवाह में, तो गांव में उतरते ही हम लोग देखा है कि गांव को पहले प्रणाम करते हैं, मंदिर में जरूर आते हैं। यहाँ जरूर। और कोई पूजा पाठ में यहाँ वो लोग अपना देवी माँ मान कर यहाँ पूजा करने जरूर आते हैं। अगल बगल के भी लोग यहाँ भगवती पूरा करते हैं। यहाँ जग हुआ, विधिवत स्थापना हुआ मंदिर के। हाँ बिल्कुल। तो ये जौहर माई हैं, और यहाँ पर जिस तरीके से इन्होंने बताया कि बड़ोदरा से 2 राजकुमार जो गया जी में आ रहे थे और विश्राम करते हैं, उसके बाद यहाँ पास में ही उमगा पहाड़ है, और वहाँ उमगागढ़ की रानी ने एक संदेश भेजा कि हमें मदद की ज़रूरत है, और उसके बाद से फिर वो वहाँ पहुँचते हैं, और पास में ही ठीक इसी के बगल में 4 किलोमीटर वार है, वहाँ के गढ़ के मुस्लिम शासक से उनकी युद्ध होती है, लड़ाई होती है। इस दौरान अफवाह के बाद कहीं न कहीं जो भारतीय संस्कृति रहा है उसके अनुसार यहाँ पर जो महिलाएं थीं उन्होंने जौहर किया, और जौहर करने के बाद स्थानीय लोगों ने जो है उनकी यहाँ मंदिर बनाई है, और लगातार अपनी जो है कहीं ना कहीं कि पूर्वज मान करके इनकी पूजा करते हैं, शक्तिपीठ मान करके पूजा करते हैं। और ये गढ़ पूरा है जो घिरा हुआ है पूरे गाँव से, और इस गढ़ के पर अभी भी कई चीज़ें हैं, जैसा कि इन्होंने दावा किया कि अभी भी कहीं ना कहीं हड्डी निकलती हैं, तो कई चीज़ें अभी भी हैं जो रहस्य बनी हुई हैं। लगातार इस तरीके की अपडेट आपको देते रहेंगे, बने रहिए, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।